हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके महासागर की इस क्लास के अंदर। आज की जो प्रश्नोत्तरी है विशेष रूप से इंडिया जीके को लेकर के है और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला इसके अंदर प्रश्न है, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है। देखिए, भारत का जो समुद्री तटीय इलाका आता है, यह जो क्षेत्र आता है, अगर बात करें समुद्री तटीय लंबाई तो इसकी 6100 है, 6100 किलोमीटर। जबकि द्वीपों सहित यहाँ पर पूछा गया है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि की समुद्री तट की कुल लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, बिहारी केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। बिहारी केसरी के नाम से जाना जाता है, ये बिहारी केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिन्हा को। ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री 1946 से लेकर के 1961। श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से जो लिया गया है वो है उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोडेरा किस राज्य में स्थित है, जो सप्ताह के 7 दिन और दिन के 24 घंटे शुरू रहता है। तो ये जो गांव है संचालित गांव मोडेरा, ये कौन से राज्य में, गुजरात राज्य में, गुजरात। अगला है प्रश्न, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर दिखाया गया पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, तो इन तीनों में नहीं, यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर से गुजरती है। अगला प्रश्न है, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य लोक चित्रकला है। वर्ली जो चित्रकला है भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है, तो यह वर्ली महाराष्ट्र की प्रमुख चित्रकला है। कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है। तो शेयर बाजार के अंदर निवेशकों की सुरक्षा रखने का काम है वो करता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सी। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। सबसे स्वच्छ शहर रहा है वो 2022 के अंदर इंदौर शहर रहा है, इंदौर। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर लाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया। तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी ने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। अगला प्रश्न अपना है, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता। यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता, तो कार्लोस ने जीता था, ये कार्लोस अल्कारेज ने। अगला है प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। सत्याग्रह का आयोजन 1918 में किया था। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी जे चेडविक ने। दिनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दिनोधर पहाड़ियां है, ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात में। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो थेलोफाइटा को शैवाल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। तो 2022 के अंदर है वो शेरशाह फिल्म को ये पुरस्कार मिला था। बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बड़े बांधों के संबंध में देखिए, सबसे पहले इनकी सामाजिक समस्या है, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिलता, ये बिल्कुल सही है। इनकी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है और जैव विविधता की क्षति होती है, ये भी सही है। तो इसमें कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। अगला है, भारत में सितार के उस्ताद, सितार मास्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है। मास्टर ऑफ सितार के रूप में किसको जाना जाता है, तो पंडित रविशंकर को जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किन राज्यों तक ही कर्नाटकी संगीत सीमित है। कर्नाटकी संगीत है वो किन राज्यों तक सीमित है। यहाँ पर देखिए, ये कर्नाटकी संगीत है, ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये दक्षिण भारत के राज्यों तक ही सीमित है। अगला है प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य माना गया है। तो अनुच्छेद 355 के तहत, अनुच्छेद 355 के तहत अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के आरोपों के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था? तो ये विप्रो कंपनी ने अपने कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया था? 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। इसमें कौन सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना? कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था? तो 2015 में। नीति आयोग की स्थापना 2015 के अंदर हुई थी। निम्न में से कौन सा खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? तो ये है नोस्ट्रो खाता, ये खाता है नोस्ट्रो। अगला है भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक कब पेश किया गया था? तो ये विधेयक पेश किया गया था 2010 के अंदर, 2010 में। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के ऐसा का सबसे बड़ा भंडार है? तो बिहार के अंदर है, बिहार राज्य के अंदर। अगला है प्रश्न, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का विस्मारक भी कहा जाता है? भारत का विस्मारक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? नोबेल शांति पुरस्कार मिला था नेल्सन मंडेला को। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया था? पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी थी, कमला हैरिस। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? तो ये वास्तुकार थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी कौन थे? पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे सैम मानेकशॉ। अगला है प्रश्न, 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया था? ये विमान वाहक पोत सौंपा गया था 28 जुलाई को INS विक्रांत, INS विक्रांत। अगला है NCRB का पूर्ण रूप क्या है? NCRB का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय क्रिमिनल रिकॉर्ड, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो ये संस्था है NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHA। अगला है प्रश्न, गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? लड़कियों के कौशल है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को शामिल किया गया। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? तो ये 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। अगला है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या मानी गई है 6371 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रशांत महासागर के संदर्भ में सबसे पहले लिखा गया प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, तो यह कथन बिल्कुल गलत है, यहाँ पर सही नहीं है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए, ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मारियाना ग्रत प्रशांत महासागर में, ये भी सही है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, ये भी सही है, तो इसमें असंगत वो 1 नंबर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? कौन सी नदी का उद्गम स्थल? देखिए यहाँ पर बनास नदी का उद्गम है, वो कहां से होता है? राजस्थान में होता है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है गोदावरी नदी। महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? महानदी बेसिन का विस्तार यहाँ पर देखिए कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर बनास बेसिन का, महानदी बेसिन का विस्तार है, लेकिन कर्नाटक में नहीं है।
अगला है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? जबलपुर है ये नर्मदा नदी पर स्थित है, जबलपुर। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? श्रीनगर का आभूषण कहा जाता है डल झील को। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे गहरा शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है? झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है वह है पारसनाथ। पारसनाथ। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है तो रोहतांग दर्रा। अगला है प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाने वाले शानदार शंकुधारी वन को क्या कहा जाता है? तो इन वनों को टेगा वन के नाम से जाना जाता है, टेगा। अगला है भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन के सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष है? तो ये मैंग्रोव वन के अंदर पाए जाने वाले वृक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? तो दुर्लभ प्रजाति वो एशियाई भैंस है। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? स्थानिक प्रजाति की बात करें तो निकोबारी कबूतर, निकोबारी कबूतर है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र काई गोम्पा किस राज्य या संघराज्य क्षेत्र में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है? लिंगराज मंदिर है वो उड़ीसा के अंदर है। श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? मणि प्रसाद का संबंध है ये हिंदुस्तानी गायन संगीत से। भारतीय नर्तक उदय शंकर किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो ये नृत्य के फ्यूजन शैली के, नृत्य के फ्यूजन शैली के नर्तक है ये। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? कथक है ये उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है, कथक। अगला है, मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस जोड़ से मनुष्यों में गर्दन सिर से जुड़ी हुई होती है? तो मुख्य जोड़ से। किससे होता है? मुख्य जोड़ से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता? मच्छर के काटने से, देखिए यहाँ पर फीलपाउ, डेंगू, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, हेपेटाइटिस नहीं होता। चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है? चिकनगुनिया एडिस, एडिस मच्छर के कारण काटने से होता है भाई। तो ये प्रश्न अपने आज की सीरीज के कंप्लीट हुए। अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।